बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच अमित शाह के बेहदी खास ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी। बिहार की सियासी जमीन पर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का क्या हाल होने वाला है, उस पर अपनी बेबाक बात रख दी। खुले तौर पर कह दिया, बिहार में अब एनडीए की सरकार आने से तो रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ये दावा कोई और नहीं कर रहा है बल्कि बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार के खास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इस बार तो आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। अब उनका ये दावा किस आधार पर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित शाह ने अपने बेहद ही खास इस नेता को बता दिया बीजेपी के हाथ से बिहार गया, अब एनडीए की सरकार वहां फिर से आने वाली नहीं है? या फिर उन्होंने जो बिहार में एनडीए के खिलाफ माहौल देखा, ऐसा दावा इस आधार पर कर रहे हैं। दोस्तों, पहले चरण में बिहार की 121 सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई। दूसरे चरण में भी 122 सीटों पर बम्पर वोटिंग हो रही है और इसी वोटिंग की रफ्तार को देखकर मोदी शाह के बेहद ही खास सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने चौंकाने वाला विश्लेषण कर दिया। दोस्तों, सुभाषपा बिहार में एनडीए का हिस्सा नहीं है। यहाँ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले ताल ठोक रही है। सुभाषपा 64 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो बिहार की राजनीति को सोचने समझने के बाद ओम प्रकाश राजभर का एक विश्लेषण आ गया। ये विश्लेषण चौंकाने वाला है। जरा सुनिए ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं। प्रथम चरण के चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। क्या लगता है कि परिवर्तन आएगा या एंटी इनकम्बेंसी का असर आएगा? देखिए, मैंने एक दिन गूगल पे देखा तो ये देखने को मिला कि ज्यादा जब वोटिंग हुई है तो आरजेडी की सरकार बनी है। जहां भी 60 के ऊपर गया है तो आरजेडी की सरकार बनी है। वहां बहुत घाच पेच है। बिहार में घाच पेच इस नाते है कि ओवैसी भी आरजेडी के खिलाफ है और वहां पीके भी सबके खिलाफ है। कोई आश्वस्त नहीं है, चाहे कितना हो कोई कुछ कह दे। जनता का जो मन मिजाज है वो चुपचाप एकदम, कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। नेता चाहे जितना बोल ले, अपना नेता लोगों में कहा भाषण मारते हैं नेता, तो एक दिन में पूरी सरकारें गिरा देते हैं, एक दिन में बना भी देंगे। तो जनता मालिक। बाबा बागेश्वर दिल्ली से वृंदावन तक की यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं में अलग गिराने, इसको लेकर किस परिप्रेक्ष्य में आपको इसको देखते हैं? देखिए, जिस देश में राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तो वहां दिक्कत किस बात की है? कोई दिक्कत है कि नेतागिरी में आवे बदे साधु महात्मा लोग ड्रामा करते हैं, समझ रहे हैं ना? देखिए, जब चर्चा हो जाएगा तो कोनो पार्टी शामिल हो जाइए, पार्टी से सांसद बन जाइए। फिर चिन्मयानंद जी की तरह, चाहे का नाम है जो सांसद है यहाँ के साक्षी महत, तो महाराज जी फिर सांसद बन जाएंगे। तो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, सबकी निगाह वहां है कि हम जल्दी सांसद बन के पहुंच जाए। इसी नाते, नहीं तो कहाँ है एक भी, हम कह रहे यूपी में 25 करोड़ आबादी है, यहाँ कहाँ खतरा किसी को है? जहाँ बुलडोजर एकदम टनाटन तैयार हो और कोई भी अगर खोखने की हिम्मत कर रहा है तो तुरंत जेल के अंदर, कहाँ खतरा है? तो ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि अगर बिहार में 60% से अधिक वोटिंग होती है तो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार बनती है। ऐसा तो होता दिख रहा है। पहले चरण में 60% से ज्यादा वोटिंग हुई, दूसरे चरण की वोटिंग में भी वही स्थिति दिख रही है। अब अगर राजभर के दावों पर यकीन किया जाए तो बिहार से एनडीए की सरकार तो जा रही है। ओपी राजभर ने बिहार चुनाव पर विश्लेषण करते हुए कहा कि उन्होंने एक दिन गूगल पर देखा तो ये देखने को मिला कि जब भी ज्यादा वोटिंग हुई है तो आरजेडी की सरकार बनी है। जहां भी 60 के ऊपर गया है आंकड़ा तो आरजेडी की सरकार बनी है। वहां पर बहुत घाच पेच है।
बिहार में घाचपेच इस नाते है कि ओवैसी भी आरजेडी के खिलाफ है और वहां पर प्रशांत किशोर भी सबके खिलाफ हैं। कोई भी आश्वस्त नहीं है, चाहे कोई कितना कुछ भी कह ले। जनता का जो मन मिजाज है वो एकदम चुपचाप है, कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। नेता लोग चाहे कुछ भी कह लें, वो तो एक ही दिन में सरकार गिरा देते हैं और एक ही दिन में बना लेते हैं। जनता ही असली मालिक है। दोस्तों, बिहार चुनाव के पहले फेज में चुनाव आयोग के अनुसार 18 जिलों की 121 सीटों पर करीब 65% मतदान हुआ था। यह आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड है जो पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मुकाबले काफी ज्यादा है। वोटिंग का सबसे ज्यादा उत्साह मुजफ्फरपुर जिले में देखने को मिला। यहां पर 71.81% लोगों ने वोट डाला। वहीं पटना में 59.02% मतदान हुआ। यूपी से सटे जिलों में उनके राजभर समाज के वोटों की संख्या अच्छी खासी है। अगर वह राज्य में राजभर मतदाताओं को अपने पाले में लाने में सफल हो जाते हैं तो इससे बिहार में एनडीए को नुकसान हो सकता है। दोस्तों, वोटिंग फीसदी के घटने बढ़ने का सीधा असर चुनाव के नतीजों पर ही पड़ता है। भारत के चुनावी इतिहास में आमतौर पर माना जाता है कि जब वोटिंग ज़्यादा होती है तो जनता बदलाव चाहती है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है। चुनाव में देखा गया कि कई बार अधिक मतदान का मतलब सरकार के प्रति समर्थन भी रहता है। मतलब साफ है कि वोटर्स की ये सक्रियता किस दिशा में जाएगी ये कहना अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन ओम प्रकाश राजभर, जिनके पास दशकों की राजनीति का अनुभव है, उन्होंने अगर विश्लेषण किया है तो कुछ तो देखा होगा। दोस्तों, बिहार में एसआईआर के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है। एसआईआर में तमाम वोट काटे गए तो कुछ नए वोट भी जोड़े गए। इस तरह फर्जी वोटर हटाए जाने की वजह से भी वोटिंग बढ़ने का कारण माना जा रहा है। लेकिन बिहार में जब जब वोटिंग बढ़ी है तो सत्ता बदल जाती है। बिहार में विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 1951-52 से 2020 तक केवल 3 बार ही 60% से अधिक वोटिंग हुई। 1990 में 62.04, 1995 में 61.79 और अब से पहले सबसे अधिक रिकॉर्ड 2020 में 62.57 वोट पड़े थे। लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अभी पहले चरण में 64.69% वोटिंग रही है और दूसरे चरण की वोटिंग भी रिकॉर्ड तोड़ने की ओर बढ़ रही है। दोस्तों, आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक बिहार में जितने चुनाव हुए उसकी वोटिंग पैटर्न्स को देखते हैं तो साफ जाहिर होता है कि बिहार में जब जब मतदान में 5% से ज़्यादा इजाफा हुआ है उसका असर चुनाव पर पड़ा है। बिहार में सरकार बदल गई है। 3 बार देखा गया कि वोटिंग बढ़ने से कैसे सत्ता पर सियासी असर पड़ा है। बिहार में सबसे पहले 1967 के चुनाव में वोटिंग में इजाफा हुआ तो सरकार बदली। 1962 में 44.5% वोटिंग के मुकाबले 1967 में 51.5% मतदान रहा। इस तरह 7% वोटिंग ज़्यादा हुई थी और कांग्रेस के हाथों से सरकार निकल गई थी। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी दलों ने मिलकर सरकार बनाई थी। 1967 के बाद 1980 में भी यही पैटर्न दिखा। साल 1980 में 57.3% मतदान हुआ था, जबकि 1977 के चुनाव में 50.5% वोटिंग रही। इस तरह 6.8% ज़्यादा मतदान हुआ, जिसका नतीजा रहा कि सरकार बदल गई। जनता पार्टी को हार झेलनी पड़ी और कांग्रेस वापसी कर गई। 1980 के बाद 1990 के विधानसभा चुनाव में मतदान में जबरदस्त इजाफा हुआ। 1990 में 62% मतदान हुआ था, जबकि उससे पहले 1985 में 56.3% मतदान रहा। इस तरह 5.8% ज़्यादा मतदान की बढ़ोतरी ने बिहार की सत्ता परिवर्तन कर दिया था। कांग्रेस को सत्ता से बाहर होना पड़ा था और जनता दल ने सरकार बनाई थी। इसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन नवंबर 2005 में हुआ, जब 16% वोटिंग कम हुई थी। इस बार बिहार के पहले चरण के चुनाव में रिकॉर्ड टूटा और दूसरे चरण के चुनाव में भी रिकॉर्ड टूट रहा है। अब ओम प्रकाश राजभर का भी विश्लेषण आ चुका है, जो ये कहता है बिहार में एनडीए की फिर से वापसी होना संभव नहीं है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।